अरविंद केजरीवाल के करीबी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक तथा दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी दिल्ली सरकार के मेंबर, राष्ट्रीय कवि शहनाज हिंदुस्तानी से आज मिलिए। हमारी खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रचारक शहनाज हिंदुस्तानी ने कहा कि अगले चुनाव में राजस्थान में 200 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। राष्ट्रीय प्रचारक शहनाज हिंदुस्तानी ने कहा कि राजस्थान की जनता भाजपा और कांग्रेस से हो गई है परेशान। अब आम आदमी पार्टी आ रही है बहुत ही जल्द राजस्थान में। दोस्तों, आज हमारे सामने हैं अरविंद केजरीवाल जी के करीबी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक और दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के दिल्ली सरकार के मेंबर और राष्ट्रीय कवि शहनाज जी हिंदुस्तानी। हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, जो दिल्ली सरकार, जो आपकी सरकार जो काम कर रही है, उसे धरातल के ऊपर जो राजस्थान के अंदर आप लाना चाहते हैं, उसे किस तरह से लाना चाहते हैं सर? जैसा हम लोगों ने दिल्ली में काम किया, दिल्ली के बाद लोग ये देखते थे कि ये केवल दिल्ली में ही कर पाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे। फिर पंजाब में आज हमारी सरकार आ गई है। 3 बार लगातार दिल्ली में सरकार बनाने के बाद पंजाब में सरकार बनी। लोग कहते कि पंजाब के अंदर भी ये दिल्ली की तरह कर नहीं पाएंगे, लेकिन करके दिखाया और पंजाब में सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री हम लोगों ने कर दी। उसके बाद कई हमने वहाँ पर नौकरियाँ खोल दी। वहाँ पर महिलाओं के लिए भी सुरक्षा के इंतजाम शुरू हो चुके हैं, सीसीटीवी कैमरे शुरू हो चुके हैं। पुलिस हमारे अंडर में दिल्ली में नहीं है, लेकिन हमारे अंडर में पुलिस पंजाब में है। तो करके दिखाया कि जब पंजाब में अभी बीच में कुछ उपद्रव हुआ था असामाजिक तत्वों द्वारा, तो 24 घंटे के अंदर वहाँ की पुलिस को फरमान जारी किया और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर जितने भी तथाकथित असामाजिक तत्व थे, उपद्रव मचाने वाले, दंगा भड़काने वाले, उन सबको गिरफ्तार कर लिया। कहने का मतलब ये है कि नीयत साफ होती है तो हर काम आसान हो जाता है। जो काम दिल्ली और पंजाब में हुआ, राजस्थान में करके दिखाएंगे। राजस्थान की 201 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सर? राजस्थान की पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और फिलहाल आम आदमी पार्टी के केंद्र की तरफ से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने द्वारका दिल्ली के विधायक भाई हमारे विनय मिश्रा जी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बना करके भेजा है, हमारे भाई दुष्यंत यादव जी को प्रदेश का संगठन मंत्री बना करके भेजा है। धीरे धीरे अब राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी दिखने लगी है, क्योंकि अभी हम जन जन तक पहुंच रहे हैं संगठन बनाने के लिए। और काफ़ी अच्छे लोग जो बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, वहाँ से जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि हमें 135 करोड़ लोगों की पार्टी बनाना है। इसको कोई गिने चुने लोगों की पार्टी नहीं बनाना है। जो मौका अपने गरीब के बेटे को और पंजाब के अंदर जैसे कि भगवंत कुमार के जो सीएम बनाया, जो छोटे से परिवार का है, क्या राजस्थान में भी ऐसे ही सीएम का चेहरा प्रमोट किया जाएगा? बिल्कुल। जिस तरह से भगवंत मान एक पंजाब के एक कलाकार थे, अपने गीत लिखते थे, कविताएं लिखते थे, हास्य कलाकार थे, टीवी कलाकार थे, लेकिन उनकी राजनीतिक धरातल के बाद उनकी राजनीतिक छवि इतनी अच्छी हो गई थी कि संसद में जब वो बोलते थे तो कांग्रेस, बीजेपी, तमाम पार्टियों के परखच्चे उड़ जाते थे। और इसी से पार्टी ने ये सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहिए कि एक तो मैसेज ये जाए कि एक गरीब का बच्चा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जिस तरह से लोग ये कहते थे कि इतने बड़े बड़े लोगों से आप कैसे पार पाएंगे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले ने चन्नी साहब जो मुख्यमंत्री थे उनको हरा दिया, कांग्रेस के चन्नी साहब को। कहने का मतलब ये है कि जनता ये नहीं देखती कि कौन कितने पैसे वाला है, जनता ये देखती है कौन कितना ईमानदार है और कौन सी पार्टी किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। हमारा कॉन्सेप्ट है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। यही लोकतंत्र, इसी लोकतंत्र के तहत हम काम कर रहे हैं। राजस्थान बरसों से बीजेपी कांग्रेस से परेशान होता आया। 5 साल इसकी सरकार, 5 साल उसकी सरकार।
कांग्रेस की सरकार में बीजेपी वालों के सारे काम होते हैं, जनता यूं की यूं रह जाती है। बीजेपी की सरकार में कांग्रेस के जितने नेता होते हैं बड़े बड़े, उनके सारे काम होते हैं उल्टे सीधे, और जनता यूं की यूं रह जाती है, क्योंकि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और जनता सब भुगतना पड़ती, जनता को भुगतना पड़ता है। आज कानून व्यवस्था पूरी से चरमरा गई है। आपने देखा कि कैसे कांग्रेस के मंत्री के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर के किसी बच्ची का गैंगरेप किया, उसके खिलाफ क्या हुआ, पुलिस दबाव में काम कर रही है। जगह जगह देखिए सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं, उसमें कितना वो कामयाब हुई है ये आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा जो दिल्ली में करके दिखाए, फ्री शिक्षा, एजुकेशन, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स ने तो अपनी दुकानें चला रखी है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में इतना फ़र्क नज़र आता है कि प्राइवेट वाले पैसा लेते हैं, उसके बाद भी शिक्षा उतनी ही देते हैं जितनी उनको देनी होती है। जितनी ज़्यादा देनी चाहिए अच्छी शिक्षा वो नहीं देते हैं, फीस मनमाफी बढ़ा देते हैं। दिल्ली के अंदर साफ कह दिया मनीष सिसोदिया जी ने कि कोई भी फीस बढ़ाएगा नहीं, अगर फीस बढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। और वहाँ पर बिजली के दाम कम कर दिए, तो यहाँ पर भी बिजली के दाम हम 300 यूनिट कम करेंगे। अभी तो एजेंडा हमारा पूरा बनेगा, हमारा पूरा जो पार्टी का है मैनिफेस्टो जारी होगा, उसमें बताएंगे कि क्या क्या हम करेंगे। लेकिन अभी गहलोत सरकार ने जो 50 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही है और जो कर रही है, मैं कहता हूं कि ये चुनावी स्टंट है। क्यों? क्योंकि इसी तरह से सब्सिडी का लालच नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, आज वो सब्सिडी भी खत्म हो गई और गैस सिलेंडर आसमान छू रहे हैं उनके दाम, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति से दूर होकर, हमें धर्म की राजनीति से हटकर विकास के कार्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का विकास करना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पर जो इंसान ईमानदारी से काम करता है तो इस मिट्टी के अंदर वो ताकत है कि उसको काफ़ी आसमान की ऊंचाई तक पहुँचाती है। हम लोग दिल्ली से पंजाब से राजस्थान की ओर आ रहे हैं तो विश्वास मान के चलिए कि हम अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ किया तो यहाँ भी करके दिखाएंगे। जो अभी आप कहीं देख लीजिए, शिक्षा का मैंने नाम लिया तो ये पेपर लीक हो रहे हैं, रीट का पेपर हो, आपके कांस्टेबल का पेपर हो, अभी कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया साहब। जनता परेशान हो रही थी, इनके लिए व्यवस्था कर रहे थे कि आप लोग कैसे वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएंगे। अच्छी बात है, उनको आप एग्ज़ाम के लिए गाड़ियाँ लगा रहे हैं, पर जनता कितनी परेशान हो रही है। इसका मतलब आपके पास पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है कि जनता को भी आप खुश रख सकें और छात्रों का भी ध्यान रख सकें। आप दिल्ली में जाइए, जैसी सरकार बनी 200, 500, 1000 बसें हमने नई बना दी। अभी इलेक्ट्रिक बसें चल रही है वहाँ पर, ताकि धुएं से भी निजात मिल जाए और पोल्यूशन से निजात मिल जाए, पेट्रोल का खर्चा ना हो, इलेक्ट्रिक बसें चल गई। यहाँ करके दिखाओ ना, आप यहाँ क्यों नहीं करते हो? जबकि यहाँ का बजट तो दिल्ली के बजट से ज़्यादा बढ़ करके है। लोग कहते थे कि आप कैसे करोगे। दिल्ली में हमने देखो कि किस तरह से वहाँ शीला दीक्षित जी के टाइम में जो बजट था वो बजट 26,000 करोड़ का बजट था सालाना। उस बजट पे हमने काम करना शुरू किया, बिजली भी फ्री कर दी, पानी भी फ्री कर दिया। फिर वो बजट बढ़ता बढ़ता आज उसी 26,000 30,000 करोड़ के बजट को हमने 70,000 करोड़ के आसपास का बजट कर दिया और फिर भी हम लोग मुनाफे में हैं। 70,000 करोड़ का, यानी कि टैक्स भी बराबर लेते हैं और फ्री भी कर रहे हैं और खुशी से लोग टैक्स दे रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि टैक्स हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर टैक्स देने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर रेड मारने जैसी चीज़ें नहीं हैं। हमें डराते नहीं है कि तुम्हारे पर रेड मार देंगे या वो कर देंगे। अगर हम राजी खुशी टैक्स दे देंगे तो हमें कोई और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी वो यही कहते हैं कि भाई अगर हमें तुम राजी खुशी ईमानदारी से टैक्स दे दोगे तो आपके ऊपर हम क्यों रेड मारेंगे, हम क्यों छापेमारी करेंगे। तो कहने का ईमानदारी से अगर काम करो तो जनता पूरा सहयोग करती, पूरा साथ देती है। ऐसी बात नहीं है कि जनता डरती है करप्शन से। जनता को ये कहा कि भाई आज तुम टैक्स दे रहे हो, टैक्स तो पहले भी देते थे, फिर दिक्कत क्या है। वो कहते टैक्स तो हम पहले भी देते थे,
लेकिन हमसे वो टैक्स ना लेकर के वो ये कहते थे कि बस तुम तो हमारा पेट भर दो, आपको ऊपर तो हम अपनी बात पहुंचा देंगे। तो इस तरह से वो काला धंधा चल रहा था, वो टैक्स का काला धंधा भी खत्म हुआ। और वहां पर आज यहाँ का पेट्रोल आपका कितना आता है? यहाँ का पेट्रोल लगभग आपके 120 रुपए के आसपास का पेट्रोल है, और दिल्ली में पेट्रोल हमारे 104 रुपए का पेट्रोल है। कम से कम आपका 10-15 रुपए बचता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी नीयत साफ है और भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया। किसी भी मंत्री के ऊपर, किसी भी विधायक पे कोई भी भ्रष्टाचार का केस होता है तो तुरंत हम वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको उजागर कर देते हैं और जनता के सामने रख देते हैं। एक मिसाल के तौर पे बताऊं कि एक मंत्री थे, मंत्री ने किसी से 10 लाख रुपए मांग लिए किसी काम के लिए, उसकी केवल रिकॉर्डिंग थी। रात को 12 बजे अरविंद केजरीवाल जी ने रात की 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस मंत्री को पार्टी से बात निकाल दिया और मंत्री पद से हटा दिया। तो ये है आम आदमी पार्टी। यह आम आदमी पार्टी वो नहीं है कि यहाँ पर भंवरी कांड हो या कोई सा कांड हो, यहाँ पर आपके हर तरह का जो भ्रष्टाचार होता है, शिक्षा का भ्रष्टाचार हो, रीट के पेपर का मामला हो, ना किसी को संज्ञान लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मजबूत हैं तो जनता को मजबूत करेंगे, और आप अंदर से करप्ट हैं तो जनता को भी करप्शन के रास्ते पे धकेलने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम तो यही कोशिश कर रहे हैं। अब ये मौका मिला है, राजस्थान की मिट्टी, और राजस्थान की मिट्टी कितनी खूबसूरत मिट्टी है। राजस्थान की मिट्टी के लिए मैंने एक जगह लिखा है कि ये देखो ये राजस्थानी धरती का श्रृंगार उठी, जब जब दुश्मन ने ललकारा राणा की तलवार उठी, गोरा बादल जयमल पत्ता प्रलय मेघपन टूटे थे, कांप उठी थी वसुंधरा बिजली के छक्के छूटे थे, उधर पद्मिनी महारानी का भी अद्भुत बलिदान है, और जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना राजस्थान है। तो इस राजस्थान की इस पावन धरा को, इस पावन मिट्टी को, ये वो धरती है जिस धरती पे अलगोजे बजते हैं, ये वो धरती है जहाँ पर नानक गुरुद्वारे के वहाँ पर मंत्र उच्चारण होते हैं, ये वो धरती है जहाँ पर पुष्कर की धरती में ब्रह्मा जी के मंदिर से घंटियों की आवाज़ आती है, ये वो धरती है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से वहाँ खुशबू आती है, मोहब्बत का पैगाम लेकर के आती है। तो हम यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं सब लोगों को, और ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग एक हैं और मिलकर काम करें। और दूसरी चीज़, आपके चैनल के माध्यम से, टू चेक चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के नौजवानों से भी और तमाम आवाम से, हमारी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो अभी जो कांस्टेबल का जो बार बार अभी जो पेपर लीक हुआ, और भी कई पेपर लीक होते, बार बार पेपर लीक होते हैं, तो इसके खिलाफ हमारा सांकेतिक धरना है शहीद स्मारक कल 24 तारीख को, 24 मई को जयपुर में। तो उसमें आप सब लोग आइए, आम आदमी पार्टी की भागीदारी में अपना साथ सहयोग दीजिए। आम आदमी पार्टी हमेशा आपके साथ में है, आपके साथ थी, आपके साथ रहेगी, और आपने हमें इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केकड़ी को मेरा नमस्कार और पूरे देश को मेरा जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे चैनल के लिए समय निकाला, हम आपका आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत सर।